जब आदमी भूखा हो तो अपना मांस भी खा लेता है, खून भी पी लेता है, पर तेरे जैसी खूबसूरत बीवी हो तो मांस खाने की क्या जरूरत। भूख बंदे को हर शय बेचने पर मजबूर कर देती है। जेवर ना हो तो बर्तन, बर्तन ना हो तो जनावर, जनावर ना हो तो बोल, किसको बेचा जाए। सीधा सवाल है। मसलन गुलाम रसूल कहता था औरत बंदे का दारू है, पर मैंने तेरी जुबान दे दी है, खान के हाथों बेच दी है तुझे। अभी आने वाला है, जा उठ जा तैयार हो, वो सुर्खी पाउडर लगा ले। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मर जाऊंगी मैं, ऐसा नहीं होने दूंगी। तू करेगी, तू क्यों नहीं करेगी? उठ जा, जा। मंजूरी, मंजूरी, पागल हो गई क्या? मरना चाहती है, खुदकुशी हराम है। छोड़ो मुझे, मेरा बच्चा, मैंने अपना बच्चा फेंक दिया है। कुछ नहीं होगा। मेरा बच्चा गिर गया पानी में, मैंने भी मरना। लाने चाहा तो तेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा। अरे जिंदगी इतनी सस्ती नहीं है। तुम आओ नीचे चल के देखते हैं, शायद तुम्हारा बच्चा बच्चा। आओ मेरे साथ आओ, जल्दी आओ। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मैंने अपने बच्चे को। तुम्हारा जनानी किधर है? दुकान क्या पैसे लेकर आए? साईं बाबा बाहर गई है, अभी आ जाएगी। चाचा पीरू, चाचा पीरू, वो तेरी जनानी ने बच्चे को नहर में फेंक दिया। वो तो खुद भी नहर में छलांग लगा रही थी, लेकिन उसको वकील के मुंशी रहीम बख्श ने पकड़ लिया। तो क्या बकता है छोकरा? वो तो मेरे लिए गांव से रोटी मांगने गई है। क्या बोल रहा है? साफ साफ बोलो, क्या बात है? सही जो देखा है वही बता रहा हूँ। वो तो बच्चे को उसने नहर में फेंक दिया है और खुद कहीं भाग गई है। ये तो कत्ल का केस है। वो ऐसे जाती है फिर आ जाती है। जनानी भाग गई, बच्चे को नहर में फेंक दिया। ओए, बच्चे को नहर में फेंक दिया। ओए, कोई है कोई? ओ बोलो, कोई है? ओ कोई है बचाने वाला? कोई है कोई? सब आ रहे। सलाम साहब। हाँ, वालेकुम सलाम। बैठो 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 बैठो। नहीं बख्श, काम तो तुमने बहुत नेकी का किया है, लेकिन अब जानते हो कि क्या होगा? सर मैं कुछ नहीं जानता, मुझे सर बस इतना पता है कि मैंने एक औरत को खुदकुशी करने से बचाया है। अरे भैया, अगर ये खुदकुशी करती और वो कामयाब हो जाती तो बात कुछ और थी। ये तो अपने बच्चे की कातला है। नहीं नहीं साहब जी, मैंने कत्ल नहीं किया। मैं तो खुद भी मरना चाहती थी, पर मैं अकेले कैसे मरती? उसको भी तो लेके जाना था साहब। मैंने कत्ल नहीं किया। तुम फिक्र ना करो, हम तुम्हारे लिए सब कुछ कर लेंगे। हकीकत तो यही है कि इसने कत्ल नहीं किया है, लेकिन कोशिश तो की है ना इसने। अब मैं क्या कहूँ सर, मैं तो बस यही जानता हूँ कि मैंने इसकी जान बचाई है। अजीब सी हकीकत है, नियत कत्ल की नहीं थी, फिर भी ये कत्ल है।
खुदकुशी अधूरी रहेगी और माँ कातिल बन गई। वरना ये तो अपने बच्चे को अपने साथ आखिरी नींद तक सुलाना चाहती थी। कानून की तारीख में ये एक अपनी नौयत का अनोखा केस होगा। खैर, कोशिश तो करेंगे हम इसको बचाने की। लेकिन सर, ना कोई गवाह ना कोई सबूत, सर केस कौन करेगा? सर इसका शौहर तो मनशियात का आदी है सर, वो तो इंतहाई गरीब है, वो तो केस नहीं कर सकता। सर मेरा ख्याल है कि अब ये यहाँ आ गई, इतना ही काफी है। नहीं नहीं जी, मैंने कत्ल नहीं किया जी। वकील साहब, मेरा बच्चा मुझे मिल जाएगा ना? मेरा बच्चा मुझे ला दे जी, मेरा बच्चा मुझे ला दे। इसका इंतजाम राहत कदम में करना होगा। शी इज मेंटली डिस्टर्ब्ड। आशा, मेरे ख्याल में आपको इसके साथ रहना चाहिए। इसको हमदर्दी की सख्त जरूरत। जी, मैं इसके साथ आप ना मुझे नहर पे ले जाओ, मैं अपना बच्चा लेकर वापस आऊंगी। मैं ले आऊंगी अपना बच्चा। रहीम बख्श, जब तक मामले का पता नहीं चल जाता ये यहीं राहत कदम में रहेंगे। ठीक है सर। बीवी, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह जो होगा बेहतर होगा। सही आपकी जमीनों का राखा हूं जी, आपका निमक खाया है, मेरे साथ बड़ा जुल्म हो गया है जी। ओए बात बता, हुआ क्या है? सही ये छोकरा गवाह है, इसने अपनी आंखों से देखा है। क्या देखा तूने भाई? सही वकील का मुंशी रहीम बख्श मेरी जनानी को अगवा करके ले गया है। पहले बच्चा नहर में फेंका, बाद में मेरी बीवी ले गया। ये रहीम बख्श वही तो नहीं जो शहर में उसका बैरिस्टर सलमान का मुंशी है? अब इसका तो हमको नहीं पता सही। हाँ, तुझे नहीं पता तो मैं कर लूंगा। से भी कुछ हिसाब किताब करना है। उसने जराइम पेशा औरतों का राहत देना खुला हुआ है, अब उसके भी पोल खुलने का बनता है। मगर मेरी जनानी का क्या होगा सही? अरे काका, क्या देखा तूने? सही वो शाम का वक्त था, नहर के पुल पर इसकी जनानी और मुंशी रहीम बख्श दोनों पुल पर मौजूद थे। फिर उन्होंने बच्चा नहर में गिराया और दोनों चले गए। सही? हाँ, वो अदालत में गवाही देगा। बिल्कुल बताऊंगा सही, मगर आप कुछ पैसे वैसे। हाँ हाँ, गवाही दे, तुझे पैसे मिल जाएंगे। सही मेरी जनानी मुझे वापस दिला दे। वो अब तुझे भी मिलेगी भाई ना, वो अब जेल में रहेगी। मैं टेलीफोन कर देता हूँ, तू थाने में जाके रिपोर्ट करा दे। चल जा, चल। हाँ, एक काम करो, तुम अपने गांव जाओ और वहां जाकर पता लगाओ कि इस सारे वाक़े का वहां पे क्या असर हुआ है। पता करो कि कोई रिपोर्ट, कोई FIR दर्ज हुई है या नहीं। जी सर, मैं मालूम कर लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रहीम बख्श, मैं एक बात सोची थी, जो काम तुमने किया है वो बहुत नेक काम है, लेकिन समटाइम्स इन मामलों में जो मदद करने वाला होता है ना, वो खुद फंस जाता है। अगर इस औरत का केस हो जाता है तो तुम भी इन्वॉल्व हो जाओगे। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और केस मालूम है कि क्या बनेगा? केस ये बनेगा कि तुमने उस औरत को अगवा किया और फिर तुम दोनों ने मिलकर उस बच्चे को नहर में फेंक दिया। लेकिन सर, मैंने तो सिर्फ उसकी जान बचाई है, मेरा कसूर क्या है? देखो, ये मुआशरा, ये कानून यही तो करता है। इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसकी तौक उसके गले में, इसी तरह डालता रहता है। अभी अदालत में जारा का केस चल रहा है, हम उसकी बातें सुन रहे हैं। साथ साथ सोनिया के केस में मेरा भाई इन्वॉल्व हो चुका है। इतने सारे केसेस क्या साबित करते हैं पता है? अरे ये सारे केसेस हमें लोगों की नजरों में ये जाहिर करते हैं कि ये जो चैम्बर हमने खोला है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए खोला है जो फैमिली सिस्टम को तबाह करना चाहते हैं, जराइम के नए नए तरीके इख्तियार करना चाहते हैं। मेरा भाई भी इसमें शामिल है। आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से ये चैम्बर बदनाम हो रहा है। नहीं आयशा, ऐसी बात नहीं है। आपके भाई की वजह से ये चैम्बर बदनाम नहीं होगा। बस नीचे से लेके ऊपर तक वाकयात ही कुछ इस तरह से हो रहे हैं कि
लोगों की नजरों में हम मिस्टीरियस होते चले जा रहे हैं। सर अगर आप चाहें तो मंजूरी को यहाँ पनाह ना दें, वो कहीं और चली जाएगी। वो कहाँ जाएगी? खुदकुशी सिर्फ नहर में कूद के नहीं होती, खुदकुशी मुआशरे में किस्तों के हिसाब से होती है। देखो ये केस हम लेंगे, हम लड़ेंगे इस केस में। अखबार भी तो हम लोगों की वजह से ही चलते हैं। बस तुम नजर रखोगे कि इस केस में आगे आगे क्या क्या होता है। राइट सर, मैं पता कर लेता हूँ। हाँ, देखो छोकरा, जो कुछ देखा हुआ है साफ साफ लिखवा दो। कोर्ट में गवाही के लिए पेश होना है। सही थानेदार साहब, अल्लाह को जान देनी है, मैं झूठ क्यों बोलूंगा सही? ओए मैंने कब बोला है मुझे जान देनी है? जान तो अल्लाह की अमानत है, अल्लाह को ही देनी है। आगे बोलो। सही वो मुंशी और मंजूरी नहर के पुल पर थे। सही वो जो पुल कोटादू की तरफ जाता है। सही वो ओए जाए वारदात का मुआयना मैं खुद करूंगा। आगे बोलो। मेरी जनानी भगा के ले गया सही। ओए भगा के ले गए या खुद भाग गई है, ये फैसला हम करेंगे। बोलो छोकरा। सही फिर वो मंजूरी ने अपना बच्चा नहर में फेंक दिया और फिर मुंशी उसको पता नहीं कहाँ से आया, उसको पकड़ा, वरना वो भी कूदने वाली थी। सही फिर मुंशी उसको अपने साथ कहीं ले गया। सही ये झूठ बोला है। ओए वो तो लाश बरामद होने के बाद ही पता लगेगा ना। सलेमान शाह, बाबा ये पुल के आगे नाके लगवा दो, बच्चे की लाश बरामद करनी है। चलो उधर दोनों अंगूठे लगवाओ। ये मंजूरी है, ये इसी का केस है। वही पुरानी कहानी, इस माशरे की एक बेबस हो, कभी शौहर, बाप, बेटी या फिर ससुराल के साथ। हाँ लेकिन इसका केस काफी उलझा हुआ है, तुम्हारे काम आ सकता है। हम अपने किताब में इसके बारे में लिख सकते हैं, ये यहाँ ही रहे, जो भी पूछना है तुम पूछ सकते हो, लेकिन अभी बीबी जी मैं आपके घर का सारा काम कर दूंगी, आप मुझे अपने पास रख लें, मैं आपकी बहुत खिदमत करूंगी। मैं भी तुम्हारी तरह यहाँ आई हूँ, ये मेरा घर नहीं है, ये हर औरत का घर है। अच्छा मंजूरी तुम बाहर जाओ, मैं अभी तुम्हें बुलाती हूँ, ठीक है? इसके केस में ये हुआ क्या था, कैसे हुआ ये सब? काफी कॉम्प्लिकेटेड केस था। इसने बच्चे समेत खुदकुशी करने की कोशिश की थी। बच्चे को तो नहर में फेंक दिया लेकिन खुद नहीं कूद पाई। अब इसके ऊपर कत्ल का केस हो गया है। अगर खुदकुशी कर लेती तो खुदकुशी का केस होता, लेकिन कत्ल का मुकदमा चल रहा है। इस माशरे में औरत किसी भी तबके की हो, जुल्म तो उस पे होता है, कोई फर्क नहीं। मैं एक मौका तुमको और देना चाहता हूं। वो बैरिस्टर के राहत कदे को बंद करने के लिए मेरे वकील ने रिट दायर कर दी है, लेकिन एक खतरा है। बोले क्या खतरा है? सुना है वो मेरे बारे में किताब लिख रही है और मेरे बारे में सब कुछ लिख देगी। उसने आज तक कुछ नहीं लिखा जी, अब क्या लिखेगी? बाबा जिन्होंने कभी कुछ नहीं लिखा होता ना, वो ज्यादा खतरनाक होते हैं। हर चीज साफ साफ लिख देते हैं। फिर वो जो है बैरिस्टर, वो तो कोई भी सस्ता सा राइटर पकड़कर उसको दे देगा। मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं होगा। हाँ चौधरी, ये जो दुनिया है
ये तेरे ख्यालों पे चल रही है। साईं जी ज्यादा से ज्यादा क्या लिख देगी? यही ना कि आप फ्यूडल लॉर्ड हैं, तो साईं जी वो तो आप हैं। 100 बातें हैं बाबा। अगर किसी पॉलिटिशियन की पर्सनल लाइफ की बातें बाहर आ जाए तो उसका करियर खत्म हो जाता है। आप उस बैरिस्टर से बात करें, कोई गिव एंड टेक। मैं तो उसको सिर्फ एक बात बोलूंगा कि वो इस हरकत से बाज आ जाए, नहीं तो रातों रात किताबें उठवा कर आग लगवा दूंगा। दोबारा छप जाएगी। मेरा ख्याल है अदालत से स्टे ले ले। जो चीज अभी छपी नहीं है, अदालत उसके खिलाफ स्टे कैसे देगी? ऐसा कभी हुआ है क्या? तो साईं अगर किताब में कोई ऐसी वैसी बात होगी भी तो गवर्नमेंट से जब्त करा देंगे। वाह, तब तक तो उस किताब की सारी कापियां मेरे हलके में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। बाबा बहुत कुछ जानती है वो मेरे बारे में, मेरी प्रॉपर्टी के बारे में, दौलत के बारे में। पता है मैं साल का कितना इनकम टैक्स देता हूं? जस्ट 24,000 रुपीज। इनकम टैक्स वाले तो मेरे पीछे पड़ जाएंगे खामखा। साईं जी अब सिर्फ इनकम टैक्स वालों से डरना तो कोई बात ना हुई। बाबा मेरी किरदार कुशी होगी, कहीं का नहीं रहूंगा मैं। वैसे भी इंसान की इज्जत की चादर उतर जाए तो बाकी क्या रह जाता है? करते हैं, बैरिस्टर से बात करते हैं। बहन माफी तो मांग चुके हैं, और अगर सोनिया अदालत में पेश ना हो तो ये नाफरमान औलाद को एक और असलाह का मौका मिल जाएगा। वो किसी की बात नहीं मानेगी, और जो यहां तक आ गई है ना, वो अदालत की सीढ़ियां भी चढ़ जाएगी। वो जी वो तो है, मगर हम तो ऑफर लेकर आए। फिर वही पैसे के पास आप लोग मौत को भी ब्राइब कर दें, वहां भी पैसे देने नहीं आएगी। मैडम मैं एक दरख्वास्त करता हूँ, प्लीज जरा प्लीज मेरी तरफ देख के आप जरा समझने की कोशिश करें। आप जहां कहेंगे, अमेरिका, यूरोप, दुबई, एनीवेयर, अगर आप प्रॉपर्टी चाहें तो मैं आपको खरीद के दे दूं। आप अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट हो जाए, या फिर जो अमाउंट कहेंगी आप, मैं अभी हासिल कर देता हूं। इट्स योर विश। बल्कि नई जिंदगी का आगाज कर सकते हैं। हाँ, और वैसे भी ये माशरा अब आप लोगों के रहने के काबिल नहीं रहा। और क्या नुकसान पहुंचा लेगा ये माशरा हमारा, और रह भी क्या क्या है। मैडम अगर आप बुरा ना बनाए तो मैं 15 करोड़ का हर्जाना देने को अभी तैयार हूं। राइट नाउ आई साइन। औरत की इज्जत और प्रॉपर्टी डील्स में बहुत फर्क होता है। आप रख लीजिए ये चेकबुक वापस।